हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो के शेयर के बारे में। 2500 के ऊपर क्लोजिंग जो है इंडिगो ने दिया है लास्ट फ्राइडे को। और रिजल्ट्स इंडिगो के आ गए हैं एंड रिजल्ट्स आर गुड ऑल्सो। रिजल्ट्स के अंदर में कुछ अच्छी चीज़ें हैं और चार्ट्स के ऊपर में भी इंडिगो अब धीरे 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 जो है ऊपर की तरफ चलना शुरू हो चुका है। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन इंडिगो ऑन द टेक्निकल चार्ट्स, साथ ही साथ में रिजल्ट्स में क्या कुछ चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले रिजल्ट से। तो रिजल्ट्स के अंदर में जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ के आया है। 14,950 करोड़ के करीब का रेवेन्यू है। सिमिलर रेवेन्यू था इन दिसंबर, बट सितंबर से अगर आप कंपेयर करोगे तो 12,500 करोड़ से ऑलमोस्ट 2,500 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो बढ़ के आया है ईयर ऑन ईयर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंटरग्लोब एविएशन का जो प्रॉफिट है वो लगातार चार क्वार्टर में अभी रजिस्टर हो चुका है। बॉटम लाइन अगर आप देखोगे तो इस क्वार्टर में कम आया है, 188 करोड़ का प्रॉफिट जो है इन्होंने दिखाया है। जबकि लास्ट सितंबर में -1585 करोड़ का घाटा था। तो 1500 करोड़ के घाटे से 188 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने रिपोर्ट किया है। साथ ही साथ में जो मार्जिन है, ऑब्वियसली मार्जिन भी इंप्रूव होंगे ही। पिछले साल एक फ्लैट मार्जिन था 0% का, उसके मुकाबले 15% का मार्जिन आया है। तो ऑल इन ऑल नंबर्स आर गुड। इन्होंने अपना जो एयरक्राफ्ट फ्लीट है उसमें भी कुछ एयरक्राफ्ट ऐड किए हैं। एंड ऑन द चार्ट्स ऑल्सो इंडिगो लुक्स लाइक रिकवरिंग मोड राइट नाउ। अगर आप डेली चार्ट्स देखोगे ना तो पिछले सिर्फ 10-12 दिन का अगर आप एक्शन देखो यहाँ से, आप एक चीज नोटिस करोगे कि डाउन साइड कैप्ड है। एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे जाने, पर्टिकुलर लेवल तक जाने के बाद और फर्दर नीचे ये नहीं स्लाइड होता। और बहुत इजीली जो ग्रीन कैंडल्स हैं वो अपने रेड कैंडल्स के हाइज को निकाल रही हैं लगातार बार बार। सो ये चीज जब आप इंडिगो के लंबे चार्ट्स देखते हो, स्पेशली लेट्स से हम अगर यहाँ पे इंडिगो के वीकली चार्ट्स देखते हो तो वहां पे ये चीज ज्यादा एविडेंट हो जाती है। ये इसके वीकली चार्ट्स है। और जो पिछला फॉल आया था इंडिगो में फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 2700 टू 2300, वहां पे एक लो बनाया था इंडिगो ने अराउंड द लेवल्स ऑफ 2340 2350, 2330 2350। उससे पहले ही इस बार पलट गया है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो बहुत अच्छा इसने एक सपोर्ट बना दिया है अराउंड द लेवल्स ऑफ 2390। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन होता है, एक लॉन्ग टर्म तेजी का संकेत होता है। जब भी आप ये देखोगे कि जो लोज हैं वो हायर लोज हैं, कि पिछले लो से ऊपर ही रुक गया है इस बारी, पिछले लो तक नहीं गया है। और एक आप बोल सकते हो कि कंसोलिडेशन खत्म होने के बाद में ऊपर का मूव दोबारा से शुरू हो रहा है। इंडिगो में एक डबल बॉटम का भी एक यहाँ पे सिनेरियो बनता है, बिकॉज जो ये पिछली रैली थी फ्रॉम 2023, स्पेशली फ्रॉम अप्रैल 23 टिल जुलाई 23, जो 3-4 महीने की रैली थी, उसके अंदर में भी इसने 2330 का एक लो बनाया था। और 2330 तक जाने के बाद में दोबारा 2700 रुपये तक ये गया था। तो यहाँ पे एक डबल सपोर्ट है, एक अराउंड जून 2023 में और अभी सितंबर 2023 में। इसी साल दो बारी ये 2350 के लेवल से बच के ऊपर आया है। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी नाउ। अभी यहाँ पे इसका इमीडिएट कोई रेजिस्टेंस नहीं है। सिर्फ 2600 रुपये अगर ये पार कर दे, 2610 का अगर ये लेवल निकाल दे, जो कि ये अक्टूबर का हाई है, तो आपको उसके अंदर में आगे आने वाले समय में और तेजी देखने को मिलेगी। बट जब तक ये इस रेड कैंडल के हाई को नहीं निकालता है तब तक इसके अंदर में कोई बहुत बड़ी तेजी भी नहीं आएगी। सो ऐसा भी हो सकता है कि यू कुड बी इन फॉर अ रेंज बाउंड शो। यहाँ पे आप ऐसा हो सकता है कि आप देखें कि आने वाले समय के अंदर में इंडिगो टाइट रेंज में आ जाए, ऊपर की तरफ में 2600 2610 और नीचे की तरफ में 2350 2360। तो ये लगभग 240 रुपए की रेंज, नीचे की तरफ 2360 से लेके ऊपर की तरफ में 2600 रुपए का रेंज आपको देखने को मिल सकता है। इसी के बीच में हो सकता है इंडिगो कंसोलिडेट करे फॉर सम टाइम, बिकॉज रिजल्ट्स अच्छे हैं, बट इट डजंट मीन कि एकदम जो पिक्चर है वो चेंज हो रही है। सो डेफिनेटली इंडिगो इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट शेयर कंपनी इन द एयरलाइंस। तो अगर लेना है अगर आपको किसी भी एयरलाइन स्टॉक को, तो इंडिगो को ही लेना है। बट देन अगेन अभी जितना इसने अच्छा मूव दे दिया है, स्पेशली लास्ट ईयर स्टार्टिंग से अगर आप देखोगे तो स्टॉक जो था अराउंड 2000 रुपये के करीब था। और एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंसोलिडेशन करा है स्टॉक ने और उसके बाद में ऊपर गया है। तो सिमिलर टाइप ऑफ कंसोलिडेशन आपको हो सकता है दोबारा से देखने को मिले, लेकिन लेवल्स इस बार ऊपर के हों और 2350 से लेकर 2600 रुपये के बीच में हमें कंसोलिडेशन देखने को मिले। और ये कंसोलिडेशन का मेन रीजन यही है कि ऑलरेडी काफी रनअप जो है इंडिगो के शेयर में देखने को मिल चुका है।
दोस्तों इतना मेरा आज का वीडियो इंटरग्लोब एविएशन। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो हैं वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।